can begin with. Okay, we can start. Well, good afternoon once again. आज का जो प्रेजेंटेशन है, we will use mix of हिंदी and English. आज का जो प्रेजेंटेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपको चूज करना हो CMM और ऑप्टिकल CMM, दोनों को कैसे चूज किया जा सकता है। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जैसे माय टीम हैज इन्फॉर्म्ड यू, टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑप्टिकल CMM और लार्ज बेड विजन मेजरमेंट मशीन। ये मिक्स ऑफ चीजें यूज होंगी हमारी डिस्कशन में। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक पैन इंडिया कंपनी है एंड वी आर लोकेटेड मल्टीपल प्लेसेस इंक्लूडिंग कोल्हापुर। कोल्हापुर से कई लोग आज ज्वाइन हुए हैं या भी ज्वाइन होंगे। तो वी आर वेरी thankful to everyone who has joined in this technical seminar or technical presentation, जहाँ पे we are going to talk all these technical things. मेरा नाम संजीव गांधी है और मेरे साथ पवन है। पवन मेरे टेक्निकल मैनेजर हैं and he is going to talk a lot of technical things with you. Geoinformatics, some of you know very well, we are known for geometrical work. चाहे वो इंस्पेक्शन का काम हो, चाहे वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो, चाहे वो CMM हो, चाहे VMM हो, मशीन्स हो, जॉब वर्क हो, वी आर एबल टू हैंडल दैट। ऑलमोस्ट 22 से 25 साल हो चुके हैं हमें। और महाराष्ट्र में, क्योंकि आज पूरा महाराष्ट्र के लिए ये वाला वेबिनार है। हमारा ऑफिस पुणे में मेन ऑफिस है, जहाँ से हम लोग बॉम्बे, पुणे, नासिक देखते हैं, और हमारा एक छोटा सा ऑफिस कोल्हापुर में भी है। Small images about geoinformatics, our team जो आपके पूरे काम को करती हैं, आपके साथ काम करते हैं। दिस इज अ इम्पोर्टेंट स्लाइड जिसको हम लोग बोलते हैं यू मैन्युफैक्चर वी मेजर। हमारा टैगलाइन ही मेजरमेंट का है। वी आर एबल टू मेजर ऑल काइंड ऑफ पार्ट्स, be it engine parts, which are the machine part having very very high accuracy, or forging part or casting part before machining, after machining। चाहे एक्यूरेसी आपकी 10 माइक्रोन हो, चाहे आपकी एक्यूरेसी 4 माइक्रोन हो या 5 माइक्रोन हो या 50 माइक्रोन हो, वी आर एबल टू मेजर दोस पार्ट्स। जो भी चीजें हम लोग करना चाहते हैं मेजरमेंट में, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बी डन विदाउट वेरी स्पेशल मशीन्स। जो आज हम जैसे बात करने वाले हैं पहले पार्टनर पे, माइक्रोव्यू। पवन का बाकी टाइम माइक्रोव्यू पे जाने वाला है। We are going to talk everything about microview today. तो these are foreign principles। जो मशीन आज हम आपको बात कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, that is made in USA। और इंडिया में ऑलमोस्ट 350 इंस्टॉलेशंस हो रखी हैं। उसके अंदर से 350 में ऑलमोस्ट 100 प्लस इंस्टॉलेशन हमारे महाराष्ट्र में ही हैं। बस की बात करें, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, जैसे जाबिल हो गया, एम्फिनोल हो गया, सैमसंग हो गया, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो गए, चाहे मेडिकल कंपनीज हो गई, चाहे एरोस्पेस कंपनीज हो गई, या आप जैसे आज मोस्टली आप ऑटोमोटिव के लोग हो, आप जैसे ऑटोमोटिव के हैं, यहाँ पे सारी ऑटोमोटिव कंपनीज हमारे, मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा सारे ऑटोमोटिव, बट मोस्ट ऑफ द ऑटोमोटिव कंपनीज आर अवर कस्टमर्स, इंक्लूडिंग कोल्हापुर, नासिक के अंदर भी, बॉम्बे के अंदर भी, एंड पुणे में श्योरली मैनी कस्टमर्स। डिफेंस में भी हमारा काम रहता है, एजुकेशन में भी। लास्ट स्लाइड मेरी तरफ से जो एक इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। 8 साल पहले सुंदरम ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड, जो एक वेल नोन कंपनी है, आप सबको पता होगा, होसूर में है, उनके पास CMM की भरमार लगी हुई है और वहां पे एक और CMM लेना चाह रहे थे। और क्योंकि हम लोग दोनों चीजें देते हैं, CMM भी और VMM भी, तो हमें भी बुलाया गया कि आप आके एक बार चेक करें पार्ट्स को, क्योंकि उनका लोड बढ़ता जा रहा था CMA के ऊपर। आप सबने देखा होगा, आपके पास आज एक CMM है तो लोड बढ़ जाता है, कल को आप सेकंड CMM लोगे तो उसके ऊपर भी लोड बढ़ जाता है। जस्ट लाइक ट्रैफिक,
आप जितने मर्जी पुल बना लो, रोड बना लो, ट्रैफिक बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही सीएमएम के ऊपर आप 1 सीएमएम लेते हो, 2 सीएमएम लेते हो, आपकी सीएमएम के ऊपर लोड बढ़ता ही रहता है। क्या कारण है ये वाला? इसका मेन कारण है साइकिल टाइम। सीएमएम का साइकिल टाइम हमेशा लोअर होता है कंपेयर टू ऑप्टिकल सीएमएम में। आज का जो टॉपिक इसी के ऊपर है, तो तो इनके जीएम ने दोनों चीज़ों को स्टडी किया, सीएमएम को भी, वीएमएम को भी, और इवेंचुअली उन्होंने वीएमएम पे ऑर्डर दिया। वीएम इज़ वीडियो मेजरिंग मशीन, और जिसको आज हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल सीएमएम। एक कॉन्टैक्ट सीएमएम जो आपके पास रहता है, या जो हम लोग बात करते हैं उसको कॉन्टैक्ट बेस बोलते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड बेस्ड, और जो आज हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल सीएमएम, ये नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड होती है। इसके अंदर प्रोब भी लगती है, लेकिन 80% 90% आपका काम बिना प्रोब के होता है। तो अगर मैं 3 चीज़ों में बोलूँ, इफ यू बाय ऑप्टिकल सीएमएम इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड सीएमएम, क्या होगा? सबसे पहले आपका साइकिल टाइम रिड्यूस होगा। जो पार्ट आज आप 15 मिनट में या 20 मिनट में मेजर करते हो, वो पार्ट ऑलमोस्ट आपका इफ आई यूज़ अ वर्ड, कि आधा टाइम में हो जाएगा, अगर वो पार्ट वीएमएम के लायक होगा तो, जब वीएमएम के काबिल होगा उसके करने के। नंबर 2, यू विल बी एबल टू मेजर मोर डायमेंशंस। कई डायमेंशन आप मेजर नहीं कर पाते हो, आप वीएमएम और सीएमएम के कॉम्बिनेशन से दोनों कर पाओगे। ओवरऑल अगर आपके पास सीएमएम है और आप एक और सीएमएम अगर आप ढूँढ रहे हो, तो आज की प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको सीएमएम ही लेनी है या ऑप्टिकल सीएमएम लेनी है। जहाँ तक जियोइन्फॉर्मेटिक्स का पॉइंट है, वी सेल बोथ। अगर आप सीएमएम लेना चाहेंगे, वी हैव सीएमएम, अगर आप ऑप्टिकल सीएमएम लेना चाहेंगे, वी हैव ऑप्टिकल सीएमएम। लेकिन लेट अस स्पेंड नाउ रेस्ट ऑफ द 30-35 मिनट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पवन हाउ दिस ऑप्टिकल सीएमएम वर्क। लास्ट के 10 से 15 मिनट वी कैन हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Pawan, over to you. Okay. Thanks, Sanjeev sir. Now I will be sharing my screen. Sir, you can stop sharing your screen. I'll share my screen. Just I'll confirm. I hope my screen is visible. Yes, Yes, Pawan's sir. screen is visible and Okay. you're audible as well. Thank you. Good afternoon, everyone. This is Pawan. I take care of complete technologies in geoinformatics, working with geoinformatics from past 11 years. So I had a very nice time in these past 11 years, seeing different machines like CMM, VMM, scanners. So today we, as Sanjeev sir already told you, जैसे उन्होंने आपको बताया कि हमको गाइड करेंगे, आपको टेक्नोलॉजी का बताएंगे, कुछ वीडियोस दिखाएंगे और कोशिश करेंगे हम इस चीज को आपको बता पाए कि कैसे एक ऑप्टिकल सीएमएम आपके पार्ट्स के ऊपर आपको एड ऑन एडवांटेजेस प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ साइकिल टाइम रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ मल्टी पार्ट इंस्पेक्शन और कुछ ऐसे डायमेंशंस मेजर करने के लिए जो आप अभी मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो आज के 1 घंटे के सेशन में नेक्स्ट 30 मिनट्स हम लोग टेक्निकली बात करेंगे, आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे और कुछ सैंपल के स्टडीज दिखाएंगे, जैसे संजय सर ने आपके साथ शेयर किया एक केस एसएससीएल का। तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं माइक्रोव्यू विच इज अ यूएस ब्रांड। यूएसए का एक बहुत ओल्ड एंड वेल नोन ब्रांड है जो कि 1959 से मार्केट में एग्जिस्ट करता है। टुडे 2023 still they exist and one of the best vision और ऑप्टिकल सीएमएम सेलर्स इन द वर्ल्ड। तो ये अपने आप पे दिखाता है कंपनी 1959 से और आज तक सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रही है। इट मींस समथिंग गुड दे हैव प्रोड्यूस्ड। आज स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं इस टाइप के बड़े साइज के वीएमएम्स का या ऑप्टिकल सीएमएम्स का, जिनको आप यूज कर सकते हो लाइक योर सीएमएम और एड ऑन टू योर सीएमएम। तो 4 टॉपिक जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी ऑप्टिकल सीएमएम का, सेकंड साइकिल टाइम रिडक्शन का, कैसे हम नई पॉसिबिलिटीज ऑफ इंस्पेक्शन सेम मशीन पे करने वाले हैं और क्या एप्लीकेशंस रहते हैं इन मशीन के ऑटोमोबाइल ओईएम्स या टायर 1 कस्टमर्स या सप्लायर्स के। तो माइक्रोव्यू जैसे मैंने बताया यूएस का ब्रांड है, 1959 से एग्जिस्ट करता है। अभी आपके साइड राइट हैंड साइड पे जो इमेज है इस तरीके से आपको एक्सेल मशीन दिखाई देता है।
तो कुछ एडवांटेजेस मैं बता देता हूँ। बेड साइज स्टार्ट हो जाता है आपका 400 बाय 500 mm से, और काफी लार्ज साइज का बेड साइज भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2.5 मीटर बाय 1.7 मीटर का बेड साइज भी आपके पास अवेलेबल भी है। जेड एक्सेस में आप मैक्सिमम 400 mm जेड तक जा सकते हो। तो बात आती है वेट कैरिंग कैपेसिटी की, तो ये सारे मॉडल्स आपका 100 kg ऑफ वेट या लोड के पार्ट को रन कर सकते हैं। मतलब आपका पार्ट का साइज वेट 100 kg के अंदर है तो आप इस मशीन पे यूज कर सकते हो। हमारे पास और भी डिफरेंट सीरीज की मशीन रहते हैं छोटे बेड साइज के लिए, उसके हम लास्ट में बात करेंगे, बट आज का फोकस हमारा बड़े बेड साइज को लेकर। तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या करती है मशीन, कैसे करती है, कैसे आपको एडवांटेज देगी, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। एक जनरल कंपैरिजन आप में से कई लोग अच्छे से जानते हैं सीएमएम्स क्या करते हैं, सीएमएम्स किस लिए यूज किए जाते हैं। सीएमएम प्रोविंग बेस्ड मशीन है, और माइक्रोवेव एक्सेल एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो मेनली कैमरा के साथ काम करती है। यहाँ पे हम कैमरा में एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस की बात कर रहे हैं। जनरली विजन मशीन हमारे 2D डायमेंशन मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। मतलब आपको लेंथ, विड्थ, डायमीटर ऐसे डायमेंशन आप विजन सिस्टम्स भी यूज करते हो। फिर आपको 3D करना होता है, आपको सीएमएम यूज करना पड़ते हैं, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल इक्विपमेंट यूज करते हो। But good thing, microwave machines has it can measure z axis, it can measure heights and depth. इस मशीन से आप कैमरे से ही बिना प्रोब को यूज करे हाइट डेप्थ मेजर कर सकते हो। तो एक छोटा सा कंपैरिजन टाइप ऑफ थिंग कि कैसे क्या क्या जनरिक डिफरेंसेस हैं सीएमएम एंड ऑप्टिकल सीएमएम में। हम पहले बात करते हैं डायमेंशन इंस्पेक्शन का, तो दे बोथ आर फुली कैपेबल। सीएमएम से भी आप सारे कोऑर्डिनेट डायमेंशंस वगैरह मेजर करते हो। साइकिल टाइम is the biggest advantage what optical CMM brings to your inspection. सबसे बड़ा फायदा होता है हमें ऑप्टिकल सीएमएम यूज करने का, वो है साइकिल टाइम रिडक्शन। सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर आपका एक पार्ट में 100 होल्स है जो 1 घंटे लग रहा है सीम पे चेक करने में, उन सारे होल के डायमीटर, पोजीशन एंड सो इन डायमेंशन, वही काम आपका बीएमएम से हाफ या लेट्स से 1/4 साइकिल टाइम में मेजरमेंट किया जा सकता है। Second thing, CMM softwares require a very trained operators because they need to assure कि प्रोबिंग का पार्ट ठीक है नहीं तो प्रोब पार्ट से इंस्पेक्ट करते वक्त हिट हो सकता है, प्रोब ब्रेक हो सकता है, and you need to pay additional cost for those stylies or modules or whatever damage happen. VMM यहाँ पे थोड़ा सिंपल हो जाता है क्योंकि आप कैमरे के बेस पे मेजरमेंट कर रहे हो, कैमरा एक बार में बड़ा एरिया देख रहा होता है, तो आपको बहुत प्रिसाइजली पाथ ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें सेंसर्स होते हैं, बाय चांस आपका पार्ट हिट भी होता है तो फ्रीज है मशीन, तो आपका इजीली प्रोब ब्रेक या मॉड्यूल का फिजिकल डैमेज नहीं मिलता है। नेक्स्ट बिग थिंग, एज अ माइक्रोवेव एज अ ब्रांड ब्रिंग बिग एडवांटेज, दैट इज सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। सीएमएम में जनरली हम एनुअली लाइसेंस रिन्यू कराते हैं या अपग्रेड्स के लिए पे करते हैं। माइक्रोवेव एज अ ब्रांड सिंस 1959, क्योंकि वो अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो यू गेट लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर लाइसेंस। आपने फर्स्ट टाइम अगर मशीन खरीदा है तो सॉफ्टवेयर आपको लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। सेकंड थिंग, इट्स आल्सो प्रोवाइड लाइफ टाइम फ्री अपग्रेड, तो कोई भी अपग्रेड अगर मशीन में आता है दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। छोटा एग्जांपल लेते हैं, आज से 5 साल पहले माइक्रोवेव कैन ओनली इंपोर्ट .dxf फाइल फॉर प्रोग्रामिंग। आज के डेट में .igs फाइल भी इंपोर्ट कर सकता है कैट के लिए। तो ये अपग्रेड हमारे सारे एक्सटर्नल कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया। साइज ऑफ द पार्ट एज अ सेट की 500 बाय 400 से बेड साइज के लेके 2.5 मीटर तक का पार्ट आप इस मशीन पे यूज कर सकते हो। कंडीशन, इट शुड बी 100 within the 100 kg weight and it should be able to rest in the bed. लास्ट पॉइंट सेम मेरा रिलेटिव है, फिक्सचर्स। सीएमएम पे कोई भी पार्ट को यूज करते हैं हम हमेशा पार्ट को प्रॉपर्ली फिक्स करना होता है, और पार्ट को रन करने के इनिशियल अलाइनमेंट देनी होती है। जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा, आप सीएम पे पार्ट ऑटो रन करते हो, आप बेसिक अलाइनमेंट देते हो, 2 होल बनाते हो, एक प्लेन बनाते हो, तभी आपका पार्ट ऑटो रन हो सकता है। लेकिन वीएमएम पे आप एक सिंगल पॉइंट से प्रोग्राम रन कर सकते हो। इसका एडवांटेज हो जाता है, हमारा बहुत बेसिक लेवल का ऑपरेटर जो शॉप फ्लोर पे होता है वो इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है, सिंगल पॉइंट से प्रोग्राम रन कर सकता है, पार्ट को बेड पर कहीं भी प्लेस कर सकता है और रन कर सकता है। उनको कोई फिक्सचर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एग्जैक्टली उनको सेम ओरिएंटेशन लोकेशन में रखना है। वो पूरे बेड साइज पर पार्ट को कहीं भी रख सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से प्रोग्राम को रन कर सकते हो। दिस मेक्स मशीन वेरी यूजर फ्रेंडली। तो जब मशीन इजी होता है तो ऑपरेटर उनको आराम से यूज कर पाते हैं और हमें फाइनल अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है टर्म्स ऑफ इंस्पेक्शन।
अब मैं आपको एक वीडियो शो करूंगा। इस वीडियो में हम देख पाएंगे कैसे माइक्रोवेव एक्सेल दिखता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, एक हाइब्रिड मशीन है। इट्स नॉट जस्ट अ कैमरा मशीन, एक पावरफुल मशीन है जो कैमरा से हाइट्स मेजर कर सकता है। इसके साथ में इसमें और भी सेंसर्स हैं, जैसे कि टच प्रोब जो सीएमएम में होती है, लेजर प्रोब जब आपको कोई नॉन ज्योमेट्रिकल शेप को ट्रेस करना हो, नया एड ऑन हम लोग बोलते हैं कॉन फोकल सेंसर्स, जो कि बहुत छोटे स्टेप हाइट्स या रेडियसेस को मेजर करने के लिए डेवलप किया गया है। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, मान लीजिए आप कोई मशीन पार्ट बना रहे हो जहां पर उस स्टेप हाइट का टॉलरेंस इज एज लो एज 1 माइक्रोन। अब वो बहुत टाइट हो जाता है सीएमएम प्रोविंग के लिए या विजन के लिए। जब टॉलरेंस ही 0.5 माइक्रोन हो, यू नीड समथिंग जिसका एक्यूरेसी आधे माइक्रोन या 1/4 माइक्रोन जितना हो, तभी आप 1 माइक्रोन टॉलरेंस में उसको मेजर कर सकते हो। तो इस मशीन में वो कैपेबिलिटी भी अब ऐड हो चुकी है। अब मैं आपको वीडियो शो कर रहा हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कैसे ये मशीन दिखता है, कैसे मेजर करता है। तो अभी तक आपने यहाँ पर देखा कि कैसे मल्टीपल डिफरेंट सेंसर्स के साथ में हमने कैमरे से स्टार्ट किया, जहाँ पे एक सिंपल गैस्केट फ्लैट पार्ट हम मेजर कर रहे हैं। आप यहाँ पे दो डिफरेंट साइजेस की मशीन देख सकते हो। तो दिस मशीन आई से 512, जहाँ पे 500 बाय 400 बाय 250 का बेड अवेलेबल मिलता है हमें। यहाँ पे बड़ा मशीन है जो हमें 700 बाय 600 बाय 250 का बेड जेड हाइट। मल्टी सेंसर से हमारा मतलब था कि ये मशीन विजन ही नहीं, उसके साथ में प्रोबिंग भी कर सकता है, लेजर भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई आप पार्ट को मेजर करने के लिए प्रोबिंग वाले डायमेंशन को सीएम से चेक करते हो, फिर कुछ ऐसे डायमेंशन जहां प्रोब टच नहीं कर सकती, आप उस पार्ट को कट करके प्रोफाइल प्रोजेक्टर से चेक करते हो, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल इक्विपमेंट से मेजर करते हो। तो ये मशीन आपका हाइब्रिड होने की वजह से सेम मशीन आपका प्रोबिंग वाले डायमेंशन भी मेजर कर सकता है, विजन वाले डायमेंशन भी मेजर करेगा, और आपके फर्स्ट प्रिंसिपल वाले डायमेंशंस को भी मेजर करेगा। तो आपको तीन डिफरेंट मशीन, तीन डिफरेंट ऑपरेटर और तीन डिफरेंट रिपोर्ट का टास्क आप एक मशीन पे कंप्लीट कर सकते हो। मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। बहुत छोटा सा स्टेप, बहुत छोटा सा डायमीटर, एजेस, मल्टीपल कैविटीज, मल्टीपल पार्ट्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने वाइट लाइट कॉन्फोकल सेंसर का, जो इवन ट्रांसपेरेंट सरफेस पे भी स्टेप मेजर कर सकता है। तो जनरली लेजर सेंसर्स या विजन से हम ट्रांसपेरेंट सरफेस को मेजर नहीं कर सकते, बट बिकॉज ऑफ दिस सेंसर नाउ यू कैन इवन मेजर फ्लैटनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट सरफेसेस लाइक ग्लास, लेंसेज, या आपके मशीन पार्ट में कोई बहुत ज्यादा शाइनी पार्ट है और वहाँ पे बहुत छोटा सा स्टेप है जहाँ पे प्रोबिंग नहीं की जा सकती है, तो आप इस सेंसर को यूज करके उस पार्ट को इजिली मेजर कर सकते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी ऑफ 0.5 माइक्रोन, आधे माइक्रोन की एक्यूरेसी में आपको ये मेजरमेंट मिलेगी। हमारे मशीन कंपोनेंट्स या शीट मेटल कंपोनेंट्स के हम लेज़र यूज़ कर सकते हैं, साथ में रोटरी। तो हमारे जो भी एक्सियल डायमेंशंस हैं, तो उनको हम रोटेट करके उनका एंगल, पोजीशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग स्टार्टिंग से एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्पीड। आप देख पा रहे हैं कितनी स्पीड से कैमरा मूव करता है और फीचर्स को मेजर कर पाता है।
यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक बेंड पाइप है जहाँ पे मुझे डायमीटर्स, पोजीशंस, कोसेंट्रिसिटी ऐसे डायमेंशंस चेक करने में कर पाया हूँ। अब सेम पार्ट मेरा एक मशीन पार्ट है जहाँ पर मुझे प्रोविंग की ज़रूरत है, तो मैं कैमरा प्लस प्रोविंग सेम टाइम में यूज़ कर सकता हूँ, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके वैल्यूज़ को ले सकता हूँ। सेम मशीन मेरा प्रोविंग भी कर रहा है, कैमरा भी यूज़ कर रहा है, लेज़र भी यूज़ कर रहा है और सेम पार्ट को मेजर कर रहा है। तो इस तरीके से मैं उसका पूरा साइकिल टाइम इस पार्ट का जो लेआउट करने के लिए मुझे लगता है वो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पार्ट को डिफरेंट मशीन्स पर मूव नहीं करना है, मुझे डिफरेंट ऑपरेटर्स को नहीं यूज करना है, ना ही मुझे एंड में 3 डिफरेंट मशीन्स की रिपोर्ट को कंपाइल करना है। आई गेट अ सिंगल रिपोर्ट फॉर प्रोविंग, कैमरा, लेजर और कॉन्फोकल सेंसर वट एवर आई यूज्ड। हम मल्टीपल डिफरेंट डायमीटर्स के प्रोव यूज कर सकते हैं एज पर आप पार्ट रिक्वायरमेंट। आप एज सबसे छोटा आप 0.3 के डाया का प्रोब और सबसे बड़ा आप 8 mm का प्रोब भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक रोटरी डिवाइस भी है ऐसे शाफ्ट्स के लिए जहाँ पर 360 डिग्री पे डिफरेंट होल्स हैं, तो आप रन आउट, सर्कल रन आउट, टोटल रन आउट, ऐसे GD&T पैरामीटर्स को आप मेजर कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आपका ASME Y14.5 स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता है। एंड फाइनली, कीपिंग फ्यूचर इन माइंड, हम सब लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। ये मशीन बिल्कुल कंपैटिबल है आपको रोबोट्स के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें ऑटोमेटिक लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम डेवलप करना है, तो ये मशीन में प्रोटोकॉल्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आप अपने रोबोट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप रोबोट्स को भी यूज कर सकते हैं पार्ट को लोड या अनलोड करने के लिए। तो दिस इज विल बी योर फ्यूचर रेडी मशीन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे रोबो पार्ट को पिक कर रहा है, बेड पे प्लेस कर रहा है, पार्ट इंस्पेक्ट हो जाता है और हमें डिसीजन मिल जाता है कि पार्ट हमारा ओके है एज पर डायमेंशंस और नॉट। इट विल प्लेस द रिक्वायर्ड लोकेशन कि उसको ओके रीजन में रखना है या नॉट ओके रीजन में रखना है। तो इस स्लाइड में हम देख पाएंगे कि हम छोटे बेड साइज लेके बड़े बेड साइज तक की मशीन के बारे में बात कर रहे थे। अब कुछ पार्ट्स एग्जैक्टली मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के यहाँ पे शो करता हूँ आपको कि कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पार्ट्स को हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या कितना टाइम हमें लगा और कैसे हमने डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ किया। तो यहाँ पे एग्जांपल है एक वाटर पंप, which is a 3D मैकेनिकल पार्ट। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 239 डायमेंशंस को केवल 4 मिनट्स के साइकिल टाइम में मेजर किया गया। अगर मैं इसको ओनली प्रोविंग सिस्टम से करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करता तो मुझे मोर देन अ डे लग जाता पूरी 239 डायमेंशंस को कवर करने। मैं CMM से प्रोग्रामिंग करता तो भी मेरा काफ़ी कम से कम 10 से 15 मिनट का साइकिल टाइम जाता है इस पूरे पार्ट के 250 डायमेंशंस को कवर करने। बट यहाँ पर आप देख पाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैमरा एंड प्रोब प्लस लेजर से मैं इस पूरे पार्ट को मात्र 4 मिनट के साइकिल टाइम में खत्म कर पाया। प्लस मैं यहाँ पे एक बड़ा मशीन यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे मल्टीपल पार्ट्स को भी मैं एक साथ इंस्पेक्ट कर सकता हूँ और मुझे कोई बहुत ज्यादा फिक्सरेशन की जरूरत नहीं होगी पार्ट को बेड पे प्लेस करने के लिए। सेकेंड आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर कैप, अगेन अ 3D मैकेनिकल पार्ट जहां पर हमें GD&T, लीनियर डायमेंशंस और यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर 431 डायमेंशंस को जस्ट 3 मिनट्स 2 सेकंड के साइकिल टाइम में कवर किया गया है। अब ऐसा कैसे हो पा रहा है कि ये मशीन इतने कम साइकिल टाइम में इतने सारे डायमेंशंस को मेजर कर पा रहा है? क्यों? हम वो सारे फीचर्स जो कैमरा देख सकता है, जो कैमरे को विजिबल है, हम उनको कैमरे से मेजर कर रहे हैं, लाइक डाया, लेंथ, विड्थ, आर्क, रेडियस, पोजीशन, इवन हाइट्स और डेप्थ भी। मैंने बताया था इस मशीन की स्पेशलिटी है कि कैमरे से ही हाइट और डेप्थ मेजर कर सकता है विद गुड एक्यूरेसी लाइक 5 माइक्रोन। तो मुझे स्टेप हाइट्स या पोजीशंस को मेजर करने के लिए प्रोविंग यूज नहीं करनी पड़ रही है। क्योंकि मैं प्रोव यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं काफी साइकिल टाइम अपने पार्ट पर बचा पा रहा हूँ। बट बीइंग अ हाइब्रिड मशीन, इस मशीन में प्रोब भी है, तो वो डायमेंशंस जहां कैमरा नहीं देख सकता है हम वहां पर प्रोव यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ मुझे किसी होल की परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है तो मैं प्रोव यूज करके सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ और कैमरे से बनाए गए प्लेन के रिस्पेक्ट में उसका परपेंडिकुलरिटी को मेजर कर सकता हूँ। मेरे पास एक और एडवांटेजेस आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम कैमरा यूज कर रहे हैं। कैमरा हाई मैग्निफिकेशन और हाई जूम फंक्शनैलिटी यूज करके उस छोटे फीचर को भी इजीली देख सकता है जहां प्रूफ को आप टच नहीं कर सकते हो।
अब आप देख सकते हो यहाँ पर बेड पर एक से ज्यादा पार्ट रखे हुए हैं और कोई भी फीचर यूज नहीं किया है हमने उसको लोकेट करने के लिए, और सिंगल क्लिक से प्रोग्राम को रन कर दिया है। मशीन कैमरा पार्ट के एज पे जाएगा और सिंगल पॉइंट के रिस्पेक्ट में पार्ट की ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी वैसे अलाइन करेगा, फिर मेजर कर देगा। एग्जाम्पल, हमने जो भी होल बनाए वहाँ पर छोटे छोटे चैम्फर्स हैं, हम सेम इम्प्रोविंग से वो टॉप जो थ्रू होल है या जो ब्लाइंड होल है उसका डाया तो चेक कर सकते हैं, लेकिन चैम्फर के ऊपर वाला जो बहुत छोटा सा लैंड है 0.5, 0.1 या 0.2, वहां पर प्रोविंग करना काफी टफ है। लेकिन विजन से हम उस एरिया को जूम करके अच्छे मैग्निफिकेशन लाइक 500x तक हम इजीली देख सकते हैं, वहां पर फीचर क्रिएट कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। ये एडवांटेज आता है आपको इस साइज का मशीन खरीदने कि आप सेम टाइप के मल्टीपल पार्ट्स को बेड पर रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट बेड साइज और मशीन यू हैविंग। आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरे पास करीब 700 mm बाय 600 mm का बेड साइज है, तो मैंने 4 पार्ट्स को एक साथ बेड पे रखा हुआ है, उनको मेजर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी फिक्सचर यूज नहीं किया है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट अप्रोक्सीमेटली प्लेस्ड है और मशीन उसको डिटेक्ट करके मेजर कर पाता है। एक और चीज पे मैं आपका यहाँ पे ध्यान पुल करना चाहता हूँ, आप देख पाएंगे पार्ट की एजेस पर काफी बर्स है। हम मशीनिंग करते कभी चिप्स या फ्लैशेस रह जाते हैं हमारे मशीन कंपोनेंट में। अगर मैं रबर की बात करूँ तो ऑफकोर्स उसमें तो फ्लैशेस बार बहुत ज्यादा होते हैं, बट इवन ऑन मशीन कंपोनेंट जब डायमीटर चेक कर रहे हो और आपके पार्ट पे डी बरिंग का प्रोसेस नहीं हुआ है, तो प्रूविंग करते वक्त आप उस वाले पॉइंट पे अगर आप डेटा लेते हो यू विल गेट रॉन्ग डायमीटर, या आपका वो फीचर ठीक से मेजर नहीं होगा। इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है एज फिल्टरिंग का, जो ऑटोमेटिकली आपके बर पॉइंट्स फ्लश पॉइंट्स को के डेटा को एलिमिनेट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम एक दो पॉइंट नहीं, एक डायमीटर बनाने के लिए अगर हमने 3 आर्क का यूज किया तो वी आर टेकन 300 पॉइंट्स। उस डायमीटर बनाने के लिए हमारे पास 300 पॉइंट्स हैं, और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर हाई डेविएटिंग पॉइंट्स जो कि बर या फ्लश वाले एरिया पे चिप्स वाले एरिया पे आए हैं उनको एलिमिनेट कर देगा मेजरमेंट से। तो अब आपके पास चॉइस है, आप मेजरमेंट कर सकते हो डायमीटर इंक्लूडिंग बर, डायमीटर एक्सक्लूडिंग बर या मेन डायमीटर। तो किसी ऑपरेटर को इंस्पेक्शन करने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान से उसका डीबरिंग या क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप ये फीचर्स को यूज करके डीबरिंग का ध्यान रख सकते हो। गुड थिंग ये अडेप्टिव है, पार्ट पर किसी भी रीजन पे बर आएगा उसको एलिमिनेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यूजर ने जिस रीजन पे स्पेसिफिकली डिजाइन किया है टूल वहीं पे काम करेगा, तो अडेप्टिवली ये पूरे डायमीटर के सकम्फ्रेंस पे वर्क करेगा, आपके बर या चिप्स को फिल्टर आउट करेगा, उनको यूज नहीं करेगा मेजरमेंट में। आप दोनों डायमीटर मेजर कर सकते हो, विद बर और विदाउट बर, या विद बर और विद फ्लैश और विदाउट फ्लैश। एंड आप अपने कस्टमर या अपने टीम को फीडबैक दे सकते हो बिकॉज ऑफ बर और फ्लैशेस क्या इम्पैक्ट आ रहा है डायमीटर के वो मेजर करने में। मैकेनिकल कंपोनेंट लाइक स्पार्क प्लग, यहाँ पर आप फिर देखेंगे कि 100 डायमेंशन जस्ट 30 सेकेंड। छोटा है, हम मल्टीपल पार्ट्स को एक साथ बेड पर रख सकते हैं और उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन द फोकस वाज हाउ क्विकली इट कैन कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाता है accuracy is as good as a CMM. In general, if I say technically formula wise, it says 2.5 plus L by 250. तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, अगर आपने 200 mm या 400 mm का पार्ट मेजर कर रहे हो तो आपको 3 to 5 माइक्रोन का एक्यूरेसी इस मशीन से मिलता है। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है स्लाइड में। मेरे पास एक ब्रेक डिस्क है। ये एक रियल की स्टडी है। कंपनी का नाम ले लेता हूँ मैं पे, टीवीएस इन होसूर, वो मेकिंग बाइक्स। इस क्लच प्लेट को यूज डिस्प्ले को यूज करते हैं। पहले इस पार्ट को स्टीम देखेंगे, इसमें कई सारे होल्स हैं। इन जनरल अगर मैं बोल के चलो तो 100+ होल्स है। इस पार्ट सारे होल्स का डायमीटर पोजीशन का इंस्पेक्शन करना था। तो सीएमएम का इन जनरल साइकिल टाइम वाज 14 to 15 मिनट्स। कैसे? क्योंकि एक होल को बनाने के लिए 6 पॉइंट्स लिए गए थे और एक होल से दूसरे होल को ट्रेवल करने में सीएम को 2 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली 800 सेकंड्स का टाइम जा रहा था फीचर क्रिएशन में, और लगभग 60 सेकंड का टाइम जाता था ऑटो रन करने में जो बेसिक अलाइनमेंट देनी होती थी।
तो आप टोटल कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे शो की, अराउंड 14 to 15 मिनट्स का साइकिल टाइम होता था ऐसी एक प्लेट को चेक करने में। हमने वहाँ पर विजन सिस्टम डेमोस्ट्रेट किया, सेम पार्ट को मेजर किया, सीएमएम के रिजल्ट से कंपेयर किया, कोरिलेट किया कि हमें सिमिलर काइंड्स ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। Definitely accuracy wise we able to achieve similar results, but what was the big outcome of this study? We able to reduce the cycle time from 15 minutes to 3 minutes. आज के डेट में टीवीएस हमारा ऑप्टिकल सीएमएम यूज करता है और इस प्लेट्स को अब वीएम से चेक करता है। जितनी देर में वो एक प्लेट चेक कर पाते थे, आज उसी टाइम में वो 5 प्लेट्स को चेक कर पाते हैं। तो दैट एडवांटेज दिस ऑप्टिकल सीएमएम ब्रिंग्स टू यू। अब इसी प्लेट का मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे विजन से हम सारे होल्स को बना पा रहे हैं, उनके जीडीएनटी पोजीशंस, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेजर कर पा रहे हैं, डायमेंशन लाइक पिच सर्कल डायमीटर, एंगल्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन सब का मेजरमेंट कर पा रहे हैं। और जहां जरूरत है वहां पे प्रोविंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टॉप सरफेस पे मुझे फ्लैटनेस निकालना था डिस्क का, मुझे अश्योर करना था यहाँ पे कोई वर्कपीस तो नहीं है, तो मैंने प्रोव यूज करके इस पर प्लेन क्रिएट कर लिया है, ग्लास पर प्लेन क्रिएट किया, प्रोब डिस्क पे प्लेन क्रिएट किया और मैं इसकी थिकनेस में मेजर कर लिया, उसका फ्लैटनेस में मेजर कर लिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ से मेरा साइकिल टाइम रिड्यूस हो गया और मैं वो सारी डायमेंशन को मेजर भी कर पाया जो मैं सीएमएम से मेजर। देखने में इस लुक लाइक जस्ट लाइक अ सीएमएम ब्रिज टाइप सिस्टम। जहां पर एक और एडवांटेज मैं आपको यहाँ पर एड्रेस करना चाहता हूँ। हम सीएमएम जब भी कोई भी ब्रांड का लेते हैं, हमें एयर सप्लाई, कंप्रेसर्स, रूम टेम्परेचर, एसी, इन सब चीज़ों का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सीएमएम, क्योंकि आपका कंप्रेस एयर से रन करता है। यहाँ पर इस सारे ड्राइव्स में आपके सर्वो मोटर है, मतलब आपको कोई भी कंप्रेसर या एयर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है इस मशीन को रन करने के लिए। तो आपका ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट या डेली रनिंग कॉस्ट में आपका इम्पैक्ट आया। प्लस यहाँ पर आप मैंडेटरी नहीं है कि आप बिल्कुल एसी इन्वायरमेंट में रन करेंगे। आप दिस इज ओपन, आप लेट्स से 20 प्लस माइनस 10 डिग्री के इन्वायरमेंट में रन करते हैं, इट एबल टू जनरेट सिमिलर एक्यूरेसीज फॉर यू। एडिंग टू दैट, सॉफ्टवेयर में टेम्परेचर कंपनसेशन का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा पार्ट चेक कर रहे हो जिसकी टॉलरेंसेस बहुत ज्यादा टाइट है और आप नहीं चाहते हो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इम्पैक्ट वैल्यूज पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, तो आप टेम्परेचर कंपनसेशन का ऑप्शन यूज कर सकते हो, करंट रूम टेम्परेचर को एंटर कर सकते हो और मटेरियल का एंटर करते ही आपके रिजल्ट्स पे वो कंपनसेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब एक वीडियो में एक और शो करो, आप देख पाएंगे यहाँ पे एक बड़ा मशीन कंपोनेंट है जहाँ पे हमारे टाइट टॉलरेंसेस लाइक 10 माइक्रोन 5 माइक्रोन के टॉलरेंसेस हैं और काफी जीडीएनटी और लीनियर डायमेंशंस को मेजर करना है। इस पार्ट को सीन पे मेजर करने में करीब साइकिल टाइम वाज मोर देन 30 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायमेंशंस वाज अराउंड 300 डायमेंशन, तो 30 मिनट्स का साइकिल टाइम जाता था पूरा इसको रन करके रिपोर्ट शेयर करने। बट सेम पार्ट को जब हम विजन से मेजर कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हो, we able to cover the entire part just in 6 minutes। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे सारे डायमेंशंस जहां मेरा कैमरा देख सकता है उसको कैमरा से क्रिएट करके मेजर कर सकता हूँ, एंड दोज डायमेंशन लाइक यहाँ पे जो भी साइड में होल्स हैं जो कैमरे को विजिबल नहीं है, वहां पर मैं प्रूफ का यूज करके फीचर क्रिएट करके उनको मेजर कर सकता हूँ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैमरा प्लस प्रूफ गिविंग मी दैट लिबर्टी टू रिड्यूस माई साइकिल टाइम, टू इंस्पेक्ट ऑल दोज GD&Ts। सॉफ्टवेयर इज केपेबल ऑफ मेजरिंग ऑल GD&Ts, पोजिशन, आप जो भी मटेरियल कंडीशन इंप्लीमेंट करना चाहते हो, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मिनिमम मटेरियल कंडीशन, even you want to implement any datum bonuses, you can implement that, it can do those calculations for you। हम बेसिक डायमेंशंस लाइक कोसेंट्रिसिटी, रनआउट चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं, या हम किसी पार्ट का फ्लैटनेस, परपेंडिकुलरिटी, ये चीज चेक करना चाहते हैं हम ये चेक कर सकते हैं। फिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी होल पर मैक्सिमम डाया क्या क्रिएट होगा मटेरियल ऐड होने पर, या मिनिमम डाया क्या क्रिएट होगा, हम वो देख सकते हैं। तो हम फिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट को जज कर सकते हैं कि इसका फीमेल या मेल कंपोनेंट्स पर फिट होगा नहीं होगा। साथ के साथ कमिंग टू रिपोर्टिंग, आपका PDF, एक्सेल, टेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट में आप रिपोर्ट सेव कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर मशीन ने प्रो पिक किया और मैं उस एरिया पे फीचर क्रिएशन कर रहा हूँ जो कैमरे को विजिबल नहीं है। जैसे पार्ट के बॉटम पे मुझे प्लेन क्रिएट करना था
जो कि एक डेटम है इस पार्ट में, तो मैं प्रो यूज करके वहां पर डेटम क्रिएट कर पा रहा हूँ। साइड के सारे होल्स पर जो अगेन विजिबल नहीं थे कैमरा को, वहां पर मैं प्लेन क्रिएट करके या डाया क्रिएट करके उसको मेजर कर पा रहा हूँ। रियल टाइम में मैं डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। प्लस अगर मुझे कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए, जैसे एक टाइप के पार्ट का आपने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट टाइप का पार्ट आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो आप उसी प्रोग्राम को रन करके रियल टाइम में उसको डेटा सेव कर सकते हो। पार्ट को आप डिस्टर्ब कर लोकेशन पे रखोगे, वो अडेप्ट कर लेगा प्रोविंग का पार्ट भी। करेक्ट। मैंने बिना किसी फिक्सचर के मैं पार्ट को अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, मेरा मशीन प्रो के पाथ को भी एडजस्ट कर देगा। आप इजीली आराम से उस पार्ट को रीमेजर कर सकते हो विदाउट वरिंग कि आपको स्पेशली कोई फिक्सचर डिजाइन कराना पड़ेगा, उस पार्ट को एग्जैक्टली माउंट करना पड़ेगा। आप उसके भी मेजरमेंट किया जा सकता है। मशीन के साथ में हम प्रोविंग कर रहे हैं तो प्रोविंग के मास्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप पीछे देख सकते हैं इस वीडियो में, यहाँ पर एक स्पेयर एंड सिलेंडर का कैलिब्रेशन मास्टर है। तो ऑपरेटर स्टार्टिंग ऑफ द डे कैन कैलिब्रेट द प्रोब और एग्जैक्ट वैल्यूज दे सकते हैं कि मेरी प्रोब अभी किस एक्यूरेसी में रिजल्ट्स दे रहे हैं। इस तरीके से मशीन के साथ में आप ऑप्टिक्स टूल होते हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो हाउ एक्यूरेटली माय मशीन इज मेजरिंग। वन वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि अब मैं बोलता हूँ आप बेसिक वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर ले रहे हो और आपको एडवांस वर्जन लेने के लिए सडनली डिफरेंट कॉस्ट देना होगा, आपको जीडीएनटी मेजर करने के लिए अलग वर्जन लेना होगा। जो वर्जन आप लेते हो कंप्लीट वर्जन होता है। आज आप मशीन विद कैमरा ले रहे हो, कल आप प्रो खरीदते हो, आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर कॉस्ट पे नहीं करनी होगी। योर सॉफ्टवेयर इज रेडी टू अडॉप्ट प्रोब। आपको प्रोब लगाना है, प्लग एंड प्ले एंड यू कैन यूज प्रोब। आप कल के दिन लेजर प्रोब अपग्रेड करते हो, आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर कॉस्ट पे नहीं करना है, कोई एडिशनल एड ऑन नहीं करना है। आप डायरेक्ट उसी सॉफ्टवेयर से सब कुछ रन कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर वर्जन विल बी ऑलवेज माइक्रोवेव की साइड से कंप्लीट होता है। तो देयर इज नो कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग कि इनिशियली तो हमने आपको एक बेसिक सॉफ्टवेयर दे दिया जहाँ आप कोई डायमेंशन मेजर कर पा रहे हो। जहाँ आपका कॉम्प्लेक्स जीडीएनटी आया देन विल चार्ज ओके दिस रिक्वायर्ड हायर मॉड्यूल या हायर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर की जरूरत है इनको मेजर करने के लिए। आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट एएसएमई 514.5 के अकॉर्डिंग सारी जीडीएनटी को मेजर कर सकता है। यहाँ पे कुछ अगेन रियल एग्जांपल्स, जैसे मेरे पास एक सिलेंडर ब्लॉक आया, कस्टमर इस पार्ट को मल्टीपल डिफरेंट डिवाइसेस यूज करके मेजर करते थे, जैसे सीएमएम फर्स्ट प्रिंसिपल इक्विपमेंट, और काफी टाइम जाता था उनका इस पार्ट एक पार्ट के इंस्पेक्शन में, 4 घंटे करीब चले जाते थे। हमने इस पार्ट को लिया, वीएम से प्रोग्राम किया। दो फर्स्ट टाइम हमें वन टाइम हमें टाइम लगा फुल प्रोग्रामिंग करने में, जहाँ पे हम सारे नॉमिनल टॉलरेंस फीचर्स जीडीएनटी को बनाया। तो फर्स्ट टाइम हमें 2 घंटे का टाइम लगा, पर नेक्स्ट टाइम इसका साइकिल टाइम जस्ट 2 मिनट 20 सेकेंड्स पर आ गया। अब पार्ट को मशीन पर रखना है, बस 2 मिनट 20 सेकेंड में हमें उसका रिपोर्ट रेडी होके मिल जाएगा विद क्लियर इंडिकेशन विच डायमेंशंस आर ओके, विच डायमेंशंस आर नॉट ओके। रिपोर्ट्स हमने एक पीडीएफ एक्सेल डिफरेंट फॉर्मेट्स में रिपोर्ट्स भी कंपाइल किए और उनको कंपेयर भी किया कि ऐसा तो नहीं मेरा सीएमएम कुछ और रीडिंग शो कर रहा है, वीएम कुछ और रीडिंग शो कर रहा है, मैं कैसे जज करूंगा कि मेरा कौन सा मशीन ठीक रीडिंग दे रहा है। तो वी गॉट रेलेवेंट कोरिलेशन। 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन के डेविएशंस हमें मिले बिटवीन बोथ द मशीन्स व्हिच वाज accepted by the customer. Again a different part, casted part, and at a later operation machining has been done. तो उसमें भी हमने सेम कंपैरिजन दिखाया कि जो हमें मल्टीपल डिफरेंट सीएमएम प्लस फर्स्ट में से इक्विपमेंट यूज करके जो 1 घंटा लगता था वो 30 सेकंड्स पर रिड्यूस हो गया। रिपोर्ट्स फ्लैट गैस्केट पार्ट्स, अब ऐसे पार्ट सेम से चेक करना ही बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थिकनेस बहुत कम है। जब आप प्रूविंग करोगे तो उसके डिफॉर्म होने के चांसेस हाई हैं, और वहां पर कोई बहुत छोटा लैंड है, वहां पर बहुत छोटी प्रोब से प्रोबिंग कर पाना या स्कैनिंग प्रोब से उस पार्ट को ट्रेस कर पाने में हाई चांसेस ऑफ डिफ्लेक्शन है। तो फिर ऐसे पार्ट के लिए हमें सेपरेट मशीन यूज करनी होती है, जैसे कि प्रोफाइल प्रोजेक्टर या कंटूर ट्रेसर। बट माइक्रोवेव एडवांटेज क्या मिलता है, हम प्रोविंग वाला काम भी, कंटूर ट्रेसर वाला काम भी, जो प्रॉपर प्रोफाइल ट्रेस करना है या प्रोविंग वाला काम, वो सारे काम हम एक ही मशीन पर कवर कर पाते हैं। तो अगेन इस पार्ट पे भी हम देखा कि हमने जो 30 मिनट का साइकिल टाइम था उसको रिड्यूस करके 5 मिनट तक लेके आ पाए। One more R housing, similar, casted then machined, same like 70 dimensions. Times taken was 30 minutes. We brought it to 5 minutes. And now I'm on my conclusion page. तो क्या कंक्लूजन में बोलूंगा यहाँ पर,
ऑप्टिकल सीएमएम आपको सबसे बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करने वाली है साइकिल टाइम। फर्स्ट थिंग, डेफिनेटली आपके पार्ट जो आप सीम से चेक कर रहे हो वो आप जब वीएम पे चेक करोगे, ऑप्टिकल सीएम पे चेक करोगे, आपका साइकिल टाइम एटलीस्ट, मैं बोलूँगा एटलीस्ट हाफ या लेस देन दैट तो होने ही वाला है। सेकेंड थिंग, ऐसे फीचर्स, ऐसे डायमेंशंस जो बहुत स्मॉल एरिया होने की वजह से सेम से मेजर नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे प्रूविंग नहीं की जा सकती उतनी छोटे एरिया पे, वो आप विजन से इजीली हाई मैग्निफिकेशन पर देखकर मेजर कर सकते हो। थर्ड थिंग, आपको दिस विल इक्विवेलेंट पॉइंट कि आपको सिमिलर एक्यूरेसी, सिमिलर रिजल्ट्स, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट्स आप सेव कर सकते हो। फोर्थ थिंग, ये एक फ्यूचर अपग्रेडेबल मशीन है। मींस आज आपने विजन प्रोविंग का मशीन लिया, कल आपका कोई ऐसा पार्ट आ जाता है जहां पर कोई कंटूर को ट्रेस करना है, कोई नॉन ज्योमेट्रिकल शेप को ट्रेस करना है, तो आप अपना मशीन में लेजर प्रोब, रोटरी इंडेक्सर या कॉनफोकल सेंसर से अपग्रेड कर सकते हो। योर सॉफ्टवेयर विल रेडी टू अडॉप्ट इट। नेक्स्ट थिंग, whatever we're talking about, that software is live, having with a lifetime license। आपको दोबारा फिर कभी लाइसेंस को अपग्रेड नहीं कराना है, वही सेम सॉफ्टवेयर आपका वर्क करेगा टू द कंप्लीट लाइफ साइकिल। मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें कोई कंप्रेसर या एडिशनल एयर सप्लाई, एसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराना है। आप बेसिक रूम प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर मशीन के खुद के सर्वो मोटर्स होते हैं, तो आपको मशीन उससे रन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पे बहुत हैवी मोटर्स रन करने वाले हैं। ये मशीन आपका केवल 24 वोल्ट्स पे चलता है, तो इट्स विल बी वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन एज वेल। इन द एंड, important thing, your आपके RNR and accuracy will be remaining as good as your CMM. So that's it from my side. Here we will be opening for questions. Sanjeev sir wants to add anything, sir, you can add. Thanks, Pawan. I think you have said more or less everything. Um, there are some questions, and I think while answering those questions, a lot of additional things also will be cleared. So, Twinkle, if I ask you to just read the question so that Pawan or maybe sometime I can answer. Sure, sir. Meanwhile, I read out the questions. You can put your queries and questions in the question answer box. Yeah, so I can see some questions already in the chat box. Like if I go to the first one, I got the question: can same system of camera and laser can be installed on existing Zeiss machine? Okay. No, sir, because these all are accessories which you have shown. We cannot integrate to your Zeiss machine. Maybe like I think if you're already using a Zeiss CMM and you're looking to buy one more Zeiss CMM or similar CMM, we can propose your Excel models along with these sensors so they can do measurements for you. Second question, Just to add, Pawan, here, when someone want to add into existing CMM the camera and the laser, answer is no, because CMM is designed for probing. The software is designed for probing. अगर आप सर्कल लेते हो तो सर्कल में आपको सॉफ्टवेयर जो सीएमएम का है वो आपको इंसिस्ट करता है कि कम से कम 3 पॉइंट ज्यादा आप उसको प्रोब करें। ऑन द अदर हैंड, कैमरा बेस वाले जो सिस्टम है वो आपको पूछेंगे नहीं कि 3 है या 10 है, एंड दे यू नीड टू जस्ट डिस्क्राइब द एरिया, just check that center circle, it is going to pick up millions of points automatically. तो जस्ट एक सीएमएम के अंदर कैमरा लगाने से विजन सिस्टम नहीं बन पाता है। विजन सिस्टम के कैमरा, विजन सिस्टम की प्रोग्रामिंग, विजन सिस्टम का पूरा इमेज एनालिसिस एक टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डिजाइन ही इस पर्पस से किया गया है कि वो मल्टीपल सेंसर्स को ले सके फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे कि माइक्रोवेव का जो सॉफ्टवेयर है इंस्पेक्ट, दैट हैज बीन डिजाइंड विद द पावरफुल विजन टूल्स। तो हम बहुत सारे डेटा पॉइंट्स ले सकते हैं, प्लस स्टार्टिंग से वो डिजाइन था प्रूविंग करने के लिए भी और लेजर को भी अडॉप्ट करने के लिए। बट सेम बीइंग अ प्रूविंग मशीन, दैट सॉफ्टवेयर हैज बीन डिजाइंड टू डू प्रूविंग। I'm switching to next question. Is this for only holes and radius measurement where multiple holes and radius are there?
I will not say yes. Of course, it can measure holes and radius, but it can create all other geometrical features as well. It can be any shape, any 3D shape like sphere, cone, uh, or it can be any 2D shape like slot, rectangle. So all geometrical shape present can be made on this machine. Plus, all kind of GD&T dimensions can be measured. Next question was what would be the accuracy? Pawan, small point from my side for Yeah. Mr. संदीप भुरसे, जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है होल्स और रेडियस के लिए। दो चीजें, जहां जहां पे आपको बहुत छोटा रेडियस है, R1, R.5, R.8, R2, बहुत छोटे छोटे रेडियस हैं, दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे इतने छोटे रेडियस को। तो एक तो पक्का हो गया कि विजन सिस्टम के अंदर छोटे रेडियस, ऑफ कोर्स बड़े रेडियस ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है छोटे रेडियस कैन बी मेजर्ड वेरी वेरी प्रॉपर्ली एंड वेरी फास्ट। होल्स का जो आपने जिक्र किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि एक होल को सीएमएम को मेजर करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट लेने पड़ते हैं, एक प्लेन लेना पड़ता है, राइट। उसके बाद जाके उसका डायमीटर, उसकी ओवेलिटी या सर्कुलरिटी और उसका सेंटर आता है। जबकि यहाँ पे एक एक टिक करते ही आपका पूरा का पूरा सेंटर मेजर हो जाता है। पवन, अगर आपके पास वो वीडियो जो मैं आपको बोल रहा था अगर मिल गई तो आपको एक दिस विल हेल्प अस अ लॉट इफ यू कैन। So that video is on the different system, so that I can show, but I can show the similar video. हाँ, बट जिस भी पार्ट के ऊपर, फेस के ऊपर, टॉप व्यू के ऊपर बहुत सारे होल हैं, दैट पार्ट इज द बेस्ट पार्ट फॉर विजन सिस्टम। हमारे पास कई बार एक प्लेट आती है जिसके अंदर लेटर से 100 होल्स हैं, उसी 100 होल्स को सीएमएम पे करोगे तो कम से कम 1 आवर की मेजरमेंट स्पीड चाहिए, साइकिल टाइम चाहिए। ऑन द अदर हैंड उसी होल को जब हम मेजर करते हैं, प्लेट को 100 होल्स को, यू आर मेजरिंग इन 5 to 7 मिनट्स। क्यों? क्योंकि कोई टच नहीं करना है, कोई होल में 3-3 पॉइंट नहीं लेना है। एक होल को 3 पॉइंट लेने हैं तो 100 होल्स को आपको 300 पॉइंट लेने हैं। तो इसका आंसर यही हुआ, जो आपने बहुत बहुत बढ़िया आपने लिखा कि होल्स और रेडियस श्योरली एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है विजन सिस्टम के लिए। लेकिन अगर वही होल साइड में हुआ या साइड वाले फीचर में हुआ तो आपको विजन सिस्टम में भी प्रोबिंग ही करनी पड़ेगी। हमेशा डिपेंड करता है पार्ट किस तरीके का है। अगर पार्ट के टॉप फेस में जो कैमरा को दिख रहा है के ऊपर होल हैं, तो दिस इज अ बेस्ट सिनेरियो फॉर विजन सिस्टम, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो जो पवन जी दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर इन सारे होल्स का डायमीटर, पोजीशन, कोऑर्डिनेट मेजर कर पा रहे हैं इस मशीन से यहाँ, क्योंकि इजिली में विजिबल है। और जैसा सर ने मेंशन किया कि ऑफ कोर्स लार्ज होल्स या लार्ज रेडियस तो आप मेजर कर ही सकते हो, बट यहाँ पर एडवांटेज जो मिलने वाला है आपको, वो मिलने वाला है बहुत छोटे होल या छोटे छोटे डायमीटर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, मेरा होल ही मान लीजिए 0.1 mm का है, तो अब मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया उस होल का डायमीटर प्रोबिंग से चेक करना, बट विजन से आप 0.1 को बहुत इजीली मेजर कर सकते हो। स्टेप के ब्लाइंड होल है, उस पर वो छोटी सी स्टेप है जहाँ पर आपको हाइट मेजर करना, वो भी आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द एक्यूरेसी। तो यहाँ पर सर एक्यूरेसी मॉडल वाइज रहता है। इन जनरल मैं इसमें फॉर्मूला का जिक्र किया 2 + L/250। तो L आपका रहने वाला लेंथ ऑफ द पार्ट। तो अगर आप लेंथ में, अगर आप एग्जाम्पल करो मैं 500 mm रखता हूँ L पे, तो आपको करीब 3.5 माइक्रोन का एक्यूरेसी मिलता है 500 mm पर। As I said, different formulas for different models. If I'll talk about the largest size, सबसे बड़ी मशीन की बात कर लेता हूँ जो कि 2.5 मीटर का बेड साइज देता है, तो वहां पर हमारा हो जाता है 7.5 + L/200। तो करीब आपको 10 माइक्रोन का एक्यूरेसी मिलता है 2.5 मीटर के कंपोनेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन योर सॉफ्टवेयर सपोर्ट DMS प्रोग्रामिंग? No, because we can create program by the using same vision system. So Microwave has its own software, उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्ट।
जो मशीन के साथ ही आपको मिलता है, तो प्रोग्रामिंग के लिए आप उसको ही यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम बना के इस पर लोड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, माइक्रोव्यू नॉट बीइंग ए सेल्स टॉक में बोलता हूँ, आप सिंपल गूगल भी कभी करते हैं माइक्रोव्यू के सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आपको एक बहुत कॉमन कमेंट मिलने वाला, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। ये मैं एज अ मार्केटिंग टर्म नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको ये कमेंट इंटरनेशनली बहुत सारे यूजर से मिल जाएगा डिफरेंट साइट्स पर कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली और इजी सॉफ्टवेयर फॉर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, while checking cylinder block, what will be the accuracy as dimension tolerance are close? Okay. सर सिलेंडर ब्लॉक्स में टॉलरेंसेस टाइट रहते हैं क्योंकि मशीन कंपोनेंट है, तो फॉर दैट वी कैन गो अचीव एक्यूरेसी एज गुड एज 5 माइक्रॉन्स। अगर आपका कोई डायमीटर 5 माइक्रॉन्स तक है तो मैं यहाँ पे वजन सिस्टम को सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप बोलते हैं कोई डायमीटर आपका 1 माइक्रॉन या उससे नीचे, देन वी शुड गो विद प्रोविंग सिस्टम। बीइंग ऑनेस्टली हम लोग अपने कस्टमर्स को हमेशा गाइड करते हैं करेक्ट सोल्यूशन। ऐसा नहीं, अगर मैं माइक्रोवेव की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको हमेशा माइक्रोवेव की बात ही करूंगा। आपके पास हमेशा कोई पार्ट ऐसा आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा 1 माइक्रोन नीचे टॉलरेंसेस का रिक्वायरमेंट है, 2 माइक्रोन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको प्रोविंग सिस्टम सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपके पार्ट में 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन इस टाइप के टॉलरेंसेस हैं, लाइक सिलेंडर ब्लॉक की आप बात कर रहे हो, तो आप विजन सिस्टम यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद प्रोविंग, क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक में हमें काफी एरियाज पर प्रोविंग भी करनी होती है। लाइक आपके अलाइनमेंट के लिए जो लोकेटिंग पिन्स हैं, पिन होल्स हैं, उन पे आप प्रोविंग से पार्ट को प्रूव करके अलाइनमेंट कर सकते हो। संजय सर, यू वांट टू शो समथिंग? पवन, एक लास्ट क्वेश्चन संदीप जी से था, कैन वी मेजर एनी पार्ट बाय दिस मशीन, एनी पार्ट? उसके आंसर देने के लिए माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? या सर, स्क्रीन इज विजिबल। देखिए सर, इट विल नॉट बी गुड टू से कि यस एवरी पार्ट इज पॉसिबल। मैं आपको एक पिक्चर एक दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ पार्ट की फोटोग्राफ, जैसे आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सारे वो पार्ट हैं जहां पे वी कैन मेजर मैनी ड्राइंग डायमेंशंस। आपने खुद देखा होगा, मोस्ट ऑफ यू आर यूजर सीएमएम के। कोई भी मशीन, चाहे वो सीएमएम हो चाहे वो वीएमएम हो, 100% तो इंस्पेक्ट कर ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ डायमेंशन हमेशा रह जाएंगी। जैसे सीएमएम में देखोगे छोटे रेडियस रह जाएंगे, कुछ यहाँ पे प्रोब नहीं पहुंच सकती वो रह जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही विजन सिस्टम में भी कई ऐसी चीजें हैं विच वी कैन नॉट मेजर। ये छोटी सी जो प्रेजेंटेशन है या 4-5 इमेजेस हैं, दिस गिव यू राइट सम आइडिया व्हाट काइंड ऑफ पार्ट्स वी आर एबल टू मेजर। जैसे आप ऊपर से देखेंगे लेफ्ट से, ये एक आपका आई थिंक क्रैंकशाफ्ट है, उसकी केसिंग है, उसके बाद कुछ आपके ऑटोमोटिव के कंपोनेंट्स हैं, सील बेल्ट है, बहुत सारे बेरिंग्स हैं, स्पार्क प्लग हैं। आपने पवन ने इंजन ब्लॉक की बात करी। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू एवरीथिंग विद द इंजन ब्लॉक ऑन सीएमएम, लेकिन जो उसका टॉप सरफेस है, अगर उसका इंजन ब्लॉक का हाइट इतना ज्यादा नहीं है, देन वी आर एबल टू डू इट, अदरवाइज सीएमएम इज द राइट सोल्यूशन। अगर आप यहाँ देखें, बहुत सारे आपको मशीन कंपोनेंट देखेंगे, यहाँ पिस्टन दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे पिस्टन दिख रहे हैं, ओ रिंग्स दिख रही हैं, पिस्टन रिंग्स दिख रही हैं, सिलेंडर दिख रहे हैं, ऑल आर द राइट पार्ट्स। ये सारे पार्ट जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, ये सारे राइट पार्ट हैं विजन सिस्टम के लिए। वॉल दिख रहे हैं आपको, श्री राम पिस्टन इसको, इस मशीन को यूज एक्सटेंसिवली करता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप सब देख पा रहे हैं पार्ट। स्पार्क प्लग देख पा रहे हैं, इवन फ्लेक्सिबल पार्ट देख पा रहे हैं जो आप मेजर टच मेथड पे कर ही नहीं सकते। टायर की उस डायमेंशन की बात करते हैं, स्लीव्स की बात करते हैं, ब्रेक शू, ब्रेक पैड, लाइट्स के पार्ट, वाइपर्स के पार्ट, जितने आपके मशीन पार्ट हैं, बेसिकली द पार्ट विच हैज ए वेरी हाई प्रिसीजन, ये आप सारे पार्ट देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। ये सब पार्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन नेवर वी विल से कि 100% इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं। हो सकता है कि 100 डायमेंशन में से फिर आपकी 20-25 डायमेंशन ऐसी हो विच इज नॉट गुड फॉर वीएमएम। सेम लाइक सीएमएम, सीएमएम भी आपको कभी आप R2, R3, R1 मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्रोब का डायमीटर भी इतना नहीं है, इतना छोटा नहीं होता है। गास्केट्स देख पा रहे हो आप, क्रैंकशाफ्ट देख पा रहे हो आप,
कनेक्टिंग रॉड देख पा रहे हो आप। तो दिस इज टू आंसर एंड क्लोज अवर डिस्कशन इफ देयर इज नो फर्दर डिस्कशन व्हाट काइंड ऑफ पार्ट्स वी आर एबल टू मेजर। लास्ट पॉइंट यही है, व्हेन यू बाय अ सीएमएम और ए वीएमएम, पहले क्या होता था, सीएमएम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप अपने वेंडर्स के पास जाएंगे या कई बार आप अपने ओईएम के पास जाएंगे, सीएमएम तो हमेशा ही लगी होती हैं, 4-5, 4 स्टैंडर्ड रूम में, 2 शॉप फ्लोर पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। विजन सिस्टम टेक्नोलॉजी जो पिछले ऑलमोस्ट इफ आई यूज ए वर्ड 10 इयर्स, 10 साल से डोमिनेट करना शुरू की हैं सीएमएम को। इसका मतलब ये नहीं है कि सीएमएम को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन सीएमएम के साथ में कंप्लीमेंटली काम किया जाता है, जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन ने चूज किया, इंक्लूडिंग सुंदरम ऑटो कंपोनेंट, जहां पे पिछले 8 साल से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सीएमएम और वीएमएम के कॉम्बिनेशन से आपका पार्ट का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपका साइकिल टाइम कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड सो फोर्थ। या कंपनीज लाइक टीवीएस जो डिस्क ब्रेक के प्लेट को चेक करते थे, नाउ दे आर चेकिंग विद विजन सिस्टम्स। कंपनीज लाइक चामुंडी डाई कास्टिंग, जहाँ पर केसिंग्स को चेक किया जाता था, वो विजन सिस्टम से ऑफलोड कर दिया गया, सो दैट हम सेम टाइम में ज्यादा पार्ट को इंस्पेक्ट कर सके अंडर द सिमिलर एक्यूरेसीज। प्लस मशीन पार्ट मेटल कंपोनेंट्स के साथ में हमारा कभी रबर के गैस्केट्स या थिन शीट्स या शीट मेटल या ऐसे पार्ट जहां पर प्रूविंग पॉसिबल नहीं है, उन पार्ट्स को भी हम इस मशीन से भी कवर कर सकते हैं। पवन, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, maybe I can read it for you if you are not able to see that. What While about checking cylinder block, what will be the accuracy as dimensional tolerances are closer? Yeah, I addressed this Question. question. Like, yeah, I addressed this question. So when we're talking cylinder block, tolerances are tight, as good as let's say 10 micron, 5 micron. So this machine, if your tolerances are let's say above 5 micron, then you can surely use this machine for those tolerances. So you can surely achieve 5 micron accuracy on cylinder block. But as I mentioned, if there is something which need quite higher accuracy, then we'll suggest probing system was like something like CMM. Uh, Other than that, like all other dimensions, coordinates, you can inspect. Having tolerance 5 micron, 10 micron tolerance is not a problem for microview. I can see one अगला more क्वेश्चन question. है, Yes, good. Is temperature controlled inspection needed? Very important question. Pawan, probably you can address that. As I mentioned, like we Yes. always don't require a temperature control environment, though it is recommended in terms of standard procedure for part measurement. But as a machine, micro doesn't require always a temperature control environment. Why? Like two important things here. We are not going to, if you let's say if a part having material or let's say tolerances which are as tight as 5 micron and material such which is highly reactive to temperature, means thermal coefficient value is high, then I will recommend you for temperature control environment. Other than that, because I don't require additional maintenance of air supply or so and so things, so you can keep it in normal ambient conditions, ambient temperature conditions, and still machine can achieve similar accuracies. In any case, still you want to assure additional accuracy of the measurement, you can use temperature compensation options, as we have mentioned, where you need to enter your ambient temperature and material of the component you're using. Software will compensate the values as per the thermal coefficient of that material into your measurement results. Right. Last question, probably very important and quite difficult. How about the gears dimension, lead and profile? Yeah. For gas, being honest with you, this machine cannot measure lead and profile values for you because that's required a specific gear testing machine. But in gas, still we can measure a lot other dimensions. I will honestly telling you, lead and profile not possible, but other dimensions like diameter of a pin, root dia, tip dia, twist circle diameter, diameter under pin, run out, concentricity, position. These dimensions you can measure on microview.
we have Yep. your voice. Okay. For gas, like we got to measure like all. We need to validate all teeth having chamfer, all teeth angles on the teeth are correct. The chamfer length on the teeth are correct, so they make a proper interference with the mating gas. We need to see the run out correct, so the efficiency of the gear is remains good when they are functioning in a gearbox. So those kind of dimensions like root dia, tip dia, GDNTs you can measure. Lead-in profile error, no. For that we use a separate machine. And my colleague Twinkle has left contact details into the same chat box. Like in any future you want to contact us with more questions, you can surely write to us. You can visit our website. I'm just dropping the website link into the chat box, so you can visit our website where you can see what all we do, what all solutions we have, and you can leave the inquiry, or you can call on these numbers directly, where our team will be in touch with you to take your inquiries, understand what exactly you are looking for, and we can suggest the correct solution. We always say we value a customer and suggesting right solution. We don't believe in just selling a product to a customer without understanding what they actually looking for and what value addition we can do into their measurement. तो हम आपसे अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे आपका पार्ट क्या है, क्या आप मेजर करना चाहते हो, आपका करंट पेन एरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट सोल्यूशन प्रपोज करेंगे कि वो पार्ट इस टाइप के विजन सिस्टम्स के लिए सही है या प्रोविंग सिस्टम के लिए सही है या कोई और टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज करनी है. तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स हमेशा अपने पास्ट 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकता है कि किस टाइप के पार्ट्स के लिए आपका किस टाइप का मशीन करेक्ट रहेगा मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. I guess we can conclude Okay, today's great. session. Yep. So Pawan, we can close that. You can have a closing comments. ओके सो इन चैट बॉक्स, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैंने अपनी कंपनी का लिंक चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, जहां पर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो. आप सारे टेक्नोलॉजीज को देख सकते हो जो हमारे पास अवेलेबल है, और अपने पार्ट के इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. हमारी सेल्स टीम वेरियस रीजन्स में अवेलेबल है. जैसा कि सिंस ने मेंशन किया था, हमारे पास पुणे, कोल्हापुर, हम साउथ में बात करते हो चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, और नॉर्थ में दिल्ली, गाजियाबाद में खुद अवेलेबल हैं. वहाँ पर हमारे लोकल इंजीनियर्स एंड सेल्स टीम. Okay. Okay, so we are available all the places, so you can simply drop your inquiry. Local teammate will be in touch with you. I think that's it. It was thanks for everyone to join in and putting your questions, showing your interest into today's session. Looking forward to work with you. मजा आएगा आपके साथ काम करने में, आपका प्रॉब्लम समझने में, और हमें खुशी होगी हम कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करें आपके करंट सिनेरियोस के हिसाब से. Right. Thanks, Pawan. Thank you, everyone there, and looking forward. Thank you. Thank you, Take Sanjeev care. sir. Thank you, Pawan sir, for this amazing session.